तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गोविंद नाम से कीर्तन कर अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। इसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। हो सीता राम जीरो नाम, सीता राम जीरो नाम, राम जीरो नाम, सीता राम जीरो नाम। प्यारो भगवान सीता राम जीरो नाम, प्यारो भगवान सीता राम जीरो नाम। लाल की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय। परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्वरित विनंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण प्रभु की
वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान विद्युत वरेण्य विप्र आचार्य वृंद संगीताचार्य वृंद भगवत चरण अनुरागी श्रोत्रिय वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मात्र शक्ति आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आप सबको जय श्री कृष्ण, जय गोपाला, जय श्री राधे। वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सतग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज सप्तम दिवस विश्राम दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव मनाया। हरि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानन राक्षसेन विधानेन उपयेम श्रुतम्। समय पाकर के रुक्मिणी जी से प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। एक शंबरासुर नाम का दैत्य था। उसने नारद जी से एक दिन प्रश्न किया कि बाबा ये बताओ मेरी मौत किसके हाथ होगी। नारद जी ने कहा श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों तेरी मौत होगी। तो शंबरासुर बैठा था कि कब कृष्ण का पहला बेटा हो और मैं उसे ठिकाने लगा दूं। जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो प्रसूति का ग्रह से इसने उसका अपहरण कर लिया और समुद्र में मछलियों को खाने के लिए फेंक दिया। एक मल्लाह ने मछुआरे ने जब मछली निकाली तो एक बड़ी मछली प्रद्युम्न को निकल गई थी। वही मछली शंबरासुर के यहाँ पहुंच गई। उसका पेट जब फाड़ा तो प्रद्युम्न मछली के पेट से निकला और शंबरासुर उसी के लालन पालन में लग गया। प्रद्युम्न जो है कामदेव का रूप है। कामदेव की पत्नी है रति। कामदेव की पत्नी जो है वो है रति। कामदेव को भगवान शंकर ने जब जला दिया था तो रति ने पूछा मेरे पति मुझे कब मिलेंगे। भगवान ने कहा जब कृष्ण के यहाँ जो प्रथम पुत्र होगा वही आपके पति होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरणी महामही भारा। जिस समय यदुवंश में कृष्ण अवतीर्ण होंगे पृथ्वी का भार उतारने के लिए, उस समय हे देवी रति तुम्हारे पति उनके पुत्र बन करके पैदा होंगे। और शंबरासुर ने रति को ही सेवा में लगा लिया। नारद जी ने कहा आपके पतिदेव प्रकट हो गए, शंबरासुर के यहाँ हैं, जाके उनकी सेवा करो। अब रति जी जब सेवा करने लगी प्रद्युम्न को लगा ये जिस प्रकार से सेवा कर रही है हमारी माँ नहीं हो सकती। ये माँ के रूप में हमें दिखाई नहीं दे रही। रति से जब प्रद्युम्न ने पूछा कि आप कौन है, बोले हम आपकी पत्नी हैं रति, और जिस घर में आप बैठे हो ये भी आपके माता पिता नहीं है, ये आपका दुश्मन है शंबरासुर, आपको मारने के लिए बैठा। भगवान को जब पता चला जो खान पान अच्छा हो तो जल्दी नवयौवन हो जाने वाला। अब प्रद्युम्न नवयौवन हो गया तो प्रद्युम्न ने शंबरासुर का उद्धार कर दिया, शंबरासुर को मार दिया। पत्नी को लेकर के जब द्वारिकापुरी आए, कृष्ण को जब
प्रद्युम्न को जब रुक्मणी ने देखा तो उन्हें पुत्र रूप में दिखाई दिया। तो रुक्मणी रोते हुए कहती है कि ऐसा ही मेरा बेटा है। भगवान बोले ऐसा है नहीं, मैं ही आपका पुत्र हूं। और बहू शांत लेकर आए हो। प्रद्युम्न विवाह करके आए रति के साथ। सब रानियां उनको देख रही। भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक जो कल हमने रुक्मणी जी के साथ मनाया, शिवंतक मणि से भगवान के 2 विवाह हुए, एक जामवती के साथ और एक सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में हुआ। 6वां विवाह भगवान का सत्या देवी के साथ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ और 8वां हुआ लक्ष्मणा के साथ। एक नरकासुर नाम का दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। उसने कहा कृष्ण रास रचाता है, हम भी रास रचाएंगे। हर एक कन्या को उसने अपहरण कर लिया रास रचाने के लिए। 16,100 कन्याएं हो गई। भगवान गए सत्यभामा के साथ में, सबको छुटकारा दिलाया भगवान ने। और भगवान बोले जाओ अपने माता पिता के पास और विवाह करो। कन्याएं बोली माता पिता तो हमें अपना भी लेंगे शायद। भगवान शायद माता पिता तो हमें अपना लेंगे, लेकिन हमसे विवाह कौन करेगा? भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। भगवान ने 16,100 कन्याओं को अपना लिया। तो पूरे विवाह भगवान के हो गए 16,108। और ये द्वारिकाधीश के ठाठ। देखो भगवान के 16,100 रानियों से 108 रानियों से 10-10 पुत्र हुए और एक कन्याएं हुई। अब घर जाके आप हिसाब लगा लेना कितने हो गए। ठीक, 1,61,080 पुत्रों की संख्या। बाकी आप घर देख लीजिए। और धीरे धीरे 56 करोड़ यदुवंश हो गए। भगवान का पूरा परिवार। छप्पन करोड़ यदुवंश हो गए। लेकिन फिर भी भगवान कभी दुखी नहीं रहते, हमेशा सुखी रहते। भगवान पर जब से जन्म लिया तब से भगवान पर विपत्ति आई। हमारे यहाँ जब पुत्र होता है या पुत्री होती है तो माताएं 4 महीने 5 महीने बाहर नहीं निकलती। लेकिन भगवान ने जैसे ही जन्म लिया तुरंत गोकुल लेकर गए। गोकुल पहुंचे तब भी भगवान को सुख नहीं मिला। एक ना एक राक्षस कंस भेजता गया। वृंदावन गए तब भी एक ना एक राक्षस भेजता रहा। भगवान ने सोचा अब जहां से ये आ रहे हैं उसको ही ठिकाने लगा देते। भगवान ने कंस को मार दिया मथुरा जाकर। फिर भी भगवान को सुख नहीं मिला। कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार हमला किया और 18वीं बार भगवान रण छोड़कर भाग गए। समुद्र में आकर द्वारिका बसाई थी कि 16,108 विवाह हो गए। अब आजकल जिनके एक हुए हो उनसे पूछ लो, तो इनके तो 16,108 हुए। लेकिन फिर भी भगवान आनंद से रहते हैं। कभी भगवान दुख नहीं मनाते।
आनंद से रहते हैं हमेशा। एक बार भगवान के पुत्रों ने कहा कि आप हमें गए घुमा करके लाओ। भगवान घुमाने लेकर के गए तो कुंदक क्रीड़ा खेल रहे थे गेंद से, तो गेंद चली गई कुएं में। कुएं में गेंद चली गई, निकालने गए तो उसमें से एक गिरगिट निकला। भगवान गेंद निकालने गए, भगवान को गिरगिट दिखा। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? बोले नृगोनाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानेषु खाय मानेषु यदि ते कर्णमस्त्रम्। बोले मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृगु हूँ। क्या करते हो तुम? बोले मैंने लाखों गाय दान में दी, लेकिन फिर भी मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान बोले तुमने गाय ऐसे ही दान की होंगी, कम दूध देने वाली। जब गाय काम के नहीं बचे तो ब्राह्मणों को दान कर दो। बोले नहीं। अरे पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्गिता रूप्य घोराशुवक्षा दुकोल माला। बोले नहीं, पयस्विनी तरुणी शील कपिला हेम श्रृंगी, ज्यादा दूध देने वाली गाय और अच्छी गाय मैंने दान में दी, लेकिन फिर भी मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने कहा क्यों भैया? बोले एक गलती हो गई मेरे से बस। बोले एक ब्राह्मण के पास एक गाय थी और मैं हजारों गाय दान करता था। अब वो ब्राह्मण की गाय मेरी गाय में आके मिल गई और वही ब्राह्मण की जो गाय मेरे पास आ गई थी, अब मुझे पता नहीं था कि ये दूसरे की गाय। अब मैंने उसको अपनी गाय समझ के किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जिसको मैंने दान करी वो लेकर के जा रहा था और जिसकी गाय मेरे यहाँ आ गई वो ब्राह्मण ढूंढ रहा था। तो दोनों ब्राह्मण लड़ पड़े। वो बोले ये गाय मेरी है, वो बोले ये तुम्हारी कहां से? ये तो मैं दान में लेकर आया। दोनों जब मेरे पास आए तो मैंने बहुत समझाया, भैया आप इनकी गाय इनको दे दो, मैं आपको दूसरी दे देता हूँ। जिसकी गाय थी उससे कहा ये इसी के पास रहने दो, आप दूसरी ले जाओ। गलती से ब्राह्मण का धन मेरे पास आ गया, ब्राह्मण की गाय मेरे पास आ गई, उसको मैंने दान कर दी, तो मुझे आज गिरगिट बनना पड़ा। गलती से भी ब्राह्मण का धन हरण हो गया मेरे से, तो मुझे गाय बनना पड़ा। भगवान ने सभी बच्चों को समझाया, बोले इसने गलती से ब्राह्मण का धन लिया तो इसको गाय बनना पड़ा, इसको गिरगिट बनना पड़ा। गलती से गाय दान कर दी इसने दूसरे ब्राह्मण को, और जो ब्राह्मण का धन हरण करता है फिर उसका क्या होगा? आज बलराम जी कृष्ण से बोले अपन वृंदावन चलते हैं। परसों की कहकर आए थे, बरसों हो गए। भगवान बोले आप चले जाओ।
एक पौंड्रक नाम का राजा था जिसको भगवान बनने का बड़ा शौक था। पौंड्रक ने भगवान का रूप ले लिया, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण कर लिए। काशीराज था उसका मित्र, उसने कहा मैं आपका खूब चढ़ावा चढ़वाऊंगा, दोनों 50-50 रख लेंगे। मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से बचते हैं। काशीराज ने फूंक दिया, पौंड्रक बज उठा, भगवान बन गया। कृष्ण जी को पत्र लिखा, तू भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं, और तुझे दम हो तो मेरे आकर के दर्शन कर। काशीराज पत्र लेकर के गया, उद्धव जी ने पढ़ा। उद्धव ने बोला आपका पत्ता कट, दूसरे भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले उद्धव जी से इनसे कह दो कल मैं दर्शन करने आ रहा हूं। कल मैं दर्शन करने आ रहा हूं। भगवान दर्शन करने जब गए, भगवान ने उद्धव से कहा ये पौंड्रक ने भले ही गलती की है, लेकिन इसने मेरा रूप धारण करने के लिए मेरा कितना चिंतन किया हो। दिन भर इसने मुझे देखा होगा, इसने मेरा ध्यान किया होगा। जब इसने मेरा रूप लिया, भगवान ने उसको अपने धाम को पहुंचाया। काशीराज की भी मुंडी काशी में भेज दी। पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ, भीमसेन ने जरासंध का उद्धार किया। पांडवों ने कहा यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो? भैया यज्ञ में प्रथम पूजा तो हमारे हिसाब से द्वारिकाधीश की होना चाहिए। शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले कल का बदला लेना है, दुल्हन लेने हम गए थे, दूल्हा बन गए, लेकिन ये हमारी दुल्हन को ये ले भगा। शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है, और भगवान ने बुआ को वादा किया था कि तेरे पुत्र के केवल 100 गलती माफ करूंगा। शिशुपाल ने जो गाली देना शुरू किया, 99 तक सुनी, और जैसे ही 100 पूरी हुई तो शिशुपाल का उद्धार भगवान ने कर दिया। आज परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया कि भगवान का नाम है दीन दयाल, तो भगवान ने कभी दीनों पर दया किया नहीं। तो सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र सुनाया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांता जितेन्द्रियः। सुदामा ब्राह्मण था, भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र, परम प्रिय सखा। गुरुकुल में दोनों मित्र की भेंट हुई। ज्ञानियों में सर्वोपरि थे सुदामा, सदा इंद्रियों पर अनुशासन रखने वाले, और केवल भगवान का भजन करते थे। सुदामा का अर्थ है सुंदर है दाम जिसके पास वो है सुदामा। पत्नी जो सुशीला थी, सुशील स्वभाव की। देखो जो पति के साथ अपनी परिस्थिति में जिए उसको कहते हैं सुशीला। आपके घर में कमाई 1000 रुपए और आप 10,000 की चीज मांगो तो पति कहाँ से ला के देगा? फिर तुम्हारा घर सुधरेगा नहीं, घर बर्बाद होगा। जो पत्नी पति की परिस्थिति में जिए उसको कहते हैं सुशीला। सुशीला हमेशा सेवा करती रहती। सुदामा की धोती 6 जगह से फटी है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा के घर चूल्हा कभी कभी जलता, ये बात भी सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बात बिल्कुल गलत है। जिसके पास स्वयं भगवान हो उसको आप दरिद्र नहीं कह सकते। आज सुदामा जी के द्वार पर एक संत आए भिक्षा के लिए। सुशीला बोली बाबा हमारी घर से 7 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला।
हम आपको कहां से भिक्षा दें। संत को पता था कि ये द्वारिकाधीश का मित्र है सुदामा, तो संत ने बता दिया कि देवी ये दुर्दशा अगर मिटाना है तो अपने पति को एक बार द्वारिकाधीश के पास भेज दो। आज सुशीला ने सुदामा से पूछा कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? सुदामा जी बोले हाँ हमारे मित्र हैं वो। बोले आजकल छोटे से व्यक्ति से भी अगर किसी की पहचान हो जाए तो वो छुपाता नहीं है, और आपकी स्वयं भगवान से पहचाने फिर भी आपने अभी तक बताया नहीं। आओ जाइए ना, एक बार मिलकर आइए, एक बार आप मिलकर के आइए। सुदामा ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, पत्नी भी कह रही है चलो मिल के आते। लेकिन वहां जाकर देंगे क्या, कृष्ण को अपने पास तो कुछ है नहीं। ब्राह्मण के घर, गुरु के घर, बेटियों के घर, बहनों के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा आप जाने की तैयारी करो, ले जाने की व्यवस्था मैं करती हूँ। 4 घर से चावल लेकर आई, 5 घरों से, और 5 घर के चावल अलग अलग थे, लेकर के आई। और सुशीला ने फटे हुए कपड़े में जोड़ा लगा लगा करके उसको दिया। सुदामा जी से कहा सुशीला ने ये कृष्ण को दे दे, और मेरा भी एक संदेश द्वारिकाधीश को दे देना। क्या संदेश देना? बोले 1 माह 2 पाख में, अरे 2 एकादश होय, और नित प्रभु दीन दयाल में, नित प्रतिदीन मोह। बोले बाकियों के घर तो 2-2 एकादशी दी दीन दयाल ने, लेकिन मेरे यहाँ तो हमेशा ही एकादशी रहती है रोज। सुदामा जी बोले ठीक है बोल देंगे। सुदामा जी चलते चलते जा रहे हैं, और जब चलते हुए जाने लगे, कृपया शांति बना के रखें। सुदामा जी जब जाने लगे, वो जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे सो गए, और द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर तुझे बुलाना है तो सीधा बुला ले, हमसे अब चलते नहीं बनता। और जब सुदामा जी ने नींद खुली तो सुदामा जी द्वारिकापुरी में ही थे। द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंचे सुदामा जी, पूछ रहे हैं देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के गए थे विश्वास लेके आया हो, मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर बेआस लेके आया हो। Yeah!
कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम अभी करीब आ गया है, करीब आ गया है। नचते हैं पगड़ी, नचते हैं जामा, नचते हैं पगड़ी, नचते हैं जामा। बता दो कन्हैया को काम है खुदा हो, बता दो कन्हैया को काम है खुदा, बता दो कन्हैया को काम है खुदा। तुम एक बार मोह है सजा करके कह दो, तुम एक बार मोह है सजा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। बराबर के सुदामा गया है, बराबर से सुदामा गया है। तेरे आंसुओं से जाने धुलाए, तेरे आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, सामने धुलाए हो। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, आंसुओं से सामने धुलाए, आंसुओं से सामने धुलाओ। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, तुमने सुदामा गरीब आ गया है, तुमने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, तुमने सुदामा गरीब आ गया है, तुमने सुदामा गरीब आ गया बोले है। द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोले हारीलाल की जय हो। बोले राजा जय जय। क्योंकि आज हमारे भक्तों ने भंडारा जल्दी कर दिया प्रारंभ, तो तुम्हारे अंदर दम है। ये भाई लोगों ने प्रसादी पा लिया, कोई प्रसाद पाकर जाएगा नहीं, पूरी कथा सुनेगा, भागवत भगवान की पूजन करेगा, फिर यहाँ पे प्रस्थान करेंगे। आज हमारे सुल्तान भाई सरपंच साहब बबलू दायमा की ओर से भंडारा है, और भी गांव वालों लोगों ने भंडारा में सहयोग दिया है, सबके लिए जोरदार तालियां। हाँ, भागचंद नायर की ओर से 5000 भंडारे में दिए गए, उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि समय का
अभाव है, कथा बहुत लंबी है, सबको भंडारा भी पाना है और भंडारा के कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। देखिए भगवान ने हमें क्या सिखाया। सुदामा चरित्र और कृष्ण चरित्र में यही गूढ़ रहस्य है कि ऊंचे पे ऊंचा आदमी भी नीचे पे नीचे आदमी की मदद करे। वो इंसान खाली नहीं जाती ऐसे करने कौन इंसान अहंकार में आके धुंधा हो और सोचने लगे मेरा ये तो कोई नहीं। तो भगवान ने जो समझाया है, एक गरीब ब्राह्मण द्वारकाधीश के यहाँ मिलने को जाता है और भगवान नंगे पांव जाते हैं उसके पास। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि भगवान ने दिया है तो गरीबों के लिए कुछ करो। लोग कहते हैं मित्रता बराबरी में, भगवान ने कहा मित्रता की। मित्र कहते होते हैं ये न मित्र दुख होए दुखारी कि नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र का दुख दर्द नहीं समझता हो उसे देखने पे ही पाप लगता है। भगवान ने हमें यही समझाया कि मैं कहा द्वारकाधीश और सुदामा कहा गरीब, परंतु भगवान ने आज अपने सखा को अपने बराबर बना लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा द्वारका। भगवान की अब एक भजन सबको झूम के गाना है और नाचना है। इसके बाद कथा विराम की ओर जाएगी और फिर सब लोगों को प्रसाद खाना है। हमारी राधा रानी सरकार बड़ी अलबेली है और सारे संसार में निराली है। ठीक है
के खूब भंडार अरवन भर दिए सबके और ताली की सेवा करेंगे। भगवान ने बड़ा मौका दिया, ग्राम मकोड़िया में वृंदावन बन गया। देखिए सारी गोपियां हो गई और तुम सारे ग्वाल बन जाओ। कन्हैया के साथ द्वारका भी देख लिए। राधा रानी कृपा प्रारंभ हो चुका है। सब अपने स्थान पर बैठ जाए और हम कथा को विश्राम की ओर लेकर जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। बिल्कुल अरे मैं तो पहले ही से मालूम है।
सुदामा जी आए द्वारिकाधीश के यहाँ। भगवान ने आंसू चरण धुलाए सुदामा जी के, बढ़िया भोजन कराया और भोजन करा करके सुदामा जी चुपचाप बैठे थे। तो भगवान ने पूछ लिया, तो भैया सुदामा ये बताओ आपने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी बोले विवाह तो हो गया हमारा। तो बोले भाभी ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए। सुदामा जी ने चावल की पोटली बगल में दबा करके रखी थी। भगवान ने जबरदस्ती पोटली खींच ली और खा गए। और एक मुट्ठी चावल जैसे ही खाए, दूसरे में हाथ पकड़ लिया था रुक्मणी ने। सुदामा ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया तेरे विवाह हुए कि नहीं हुए? बोले भैया बताने की क्या जरूरत, सब एक एक करके आशीर्वाद लेने आएंगे तब गिन लेना। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो। सत्य मामा कालिंदी जामवती सब आई एक एक करके। सुदामा जी का धीरे धीरे आशीर्वाद एक एक शब्द में कटने लगा, भाग्यवती रहो रहो रहो। फिर पूछे कन्हैया ये तो बता है कितनी? बोलिए जितनी आ रही है सब हमारी है। बोले तो संख्या बता दे। बोले पूरी 16,108 है। सुदामा जी बोले बारे कन्हैया तू मेरे से एक विवाह में बुलाने की कह रहा था और तूने 16,108 की एक में भी नहीं बुलाया। भगवान बोले हमें ही नहीं पता चला कि 16,108 कब हो गए। तुरंत हो गए वो तो भैया। रात भर मित्रों में खूब चर्चाएं हुई। दूसरे दिन सुदामा जी ने उठाई लाठी और चल दिए। न भगवान ने उनको रोका न सुदामा जी रुके। रोका इसलिए नहीं कि भगवान ने सोचा ऐसा ना हो मैं राजा हूं ये समझ ले कि राजा की बात तो मानना पड़ेगा, इसलिए सुदामा जी को न रोका और ना कुछ दिया लिया। सुदामा जी जब जाने लगे तो बोले तेरा भाभी का एक संदेश था वो और सुन ले। क्या संदेश था? बोले तेरी भाभी ने कहा था 1 माह 2 पाक में 2 एकादश हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोह। भगवान बोले भाभी से जाकर के कह देना होनी सी सो है कहीं अब ना ऐसी होए और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी गए और जाकर के जब देखा तो जितनी भी झपड़ियां थी सब अटरियां बन गई। जितनी टपरियां थी ना सब अटरियां बन गई। सुशीला 16 श्रृंगार करके थाली लेकर के आई सुदामा जी के पास। सुदामा जी जब पहचाने नहीं, थाली लेकर के सुशीला आ रही थी तो सुदामा जी ने सोचा ये कोई
नारी भगवान की पूजा करने जा रही है तो सुदामा जी ने रास्ता दे दिया। सुशीला जब सामने आई, सुदामा जी ने पूछा आप है कौन? सुशीला बोली एक दिन मित्र से मिलने क्या गए, मुझे ही भूल गए। अरे ये महिला अटारी सब हमारी है, ये सब कुछ भगवान ने हमें दिया। सुदामा जी बोले तेरी किस्मत बढ़िया है, ना गई ना आई, सब कुछ घर बैठे मिल गया। और मैं इतनी दूर गया, चल के आया, मुझे कुछ नहीं दिया और तू गई ना आई, तुझे सब घर बैठे मिल गया। सुदामा जी ने भगवान की कृपा का अनुभव किया। आप झोपड़ी में रहो तो भी यही समझना कि ये भगवान की कृपा है, और 10 लाख के बंगले में भी यदि रहो तो यही समझना कि ये भगवान की कृपा। भगवान की कृपा जब हो जाए तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं भगवान। रंग से राजा हो जाते हैं। भगवान की कृपा का तो अनुभव करना पड़ता है कि हम कहाँ थे और आज कहाँ आ गए। सुदामा जी को सब कुछ दिया भगवान ने। एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान सूर्य ग्रहण का स्नान करने गए तो ब्रजवासी वहां मिल गए। 3 महीने तक ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र में भगवान रहे। ब्रजवासी अपने ब्रज को और भगवान अपनी द्वारिका को लौट कर आए। 3 महीने बाद देवकी माँ को पता चला कुरुक्षेत्र में कि मेरा बेटा भगवान है। अपने गुरु माँ को मरा हुआ पुत्र जीवित करके दिया। तो देवकी माँ ने कहा कन्हैया यदि ये बात सत्य है तो मेरे भी 6 पुत्र कंस ने मारे थे, वो भी मुझे दिलाओ। भगवान ने अपने मरे हुए 6 भाइयों को लाकर के देवकी मैया की गोदी में बिठा दिया और माँ देवकी ने सबको अपना स्तनपान कराया। मैया का दूध पीते ही सब परम धाम को चले गए। भगवान ने कहा माँ आपने मिलने की इच्छा प्रकट करी थी इसलिए मिलवा दिया, अब इनको जाने दीजिए। ऐसे अलौकिक चरित्र है भगवान के। भगवान ने सोचा मेरे जाने के बाद मेरा परिवार यदुवंश ही पृथ्वी का भार न बन जाए, इसलिए इसको भी ठिकाने लगाओ। इसलिए संतों की मंडली बुलवाई। बच्चे देखकर संतों का मजाक उड़ाने लगे। शाम को साड़ी पहना करके ले गए, महाराज जी हमारी भाभी के पुत्र होगा कि पुत्री होगी ये बताओ। महात्मा लोगों ने आंखें बंद करके बहुत देर सोचा क्या होगा। दुर्वासा जी समझ गए कि ये सब हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दुर्वासा जी बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, महात्मा लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। एक बोला आता जाता है तो बताओ आँख क्यों दिखा रहे। दुर्वासा जी बोले अच्छा तुम्हें बताता हूँ। संपूर्ण कुल का सर्वनाश करने वाला मूसल ये पैदा करेगा। बच्चे डर गए, कपड़े उतारे तो मूसल निकल पड़ा। उग्रसेन जी को सारी बात बताई, घटना सुनाई। सूरसेन महाराज ने डांट लगाई। अंत में कहा किसी को बताना मत, इसको घिस के पीस के समुद्र में फेंक दो। समुद्र में जब फेंका वही एरका नाम की पेनी घास बन के पैदा हो गया। भगवान की इच्छा से ये भूमिका बनी। एक दिन नारद जी से प्रभु ने कहा मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का बोध कराओ। तो नारद जी वसुदेव जी के पास आए। वसुदेव ने भगवत धर्म के विषय में पूछा। तब नारद बोले यही प्रश्न जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था। नवयोगेश्वरों ने जो उत्तर दिया, नारद ने विस्तार से वसुदेव जी को नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। एक दिन उद्धव जी ने प्रभु से बोले ऐसा लगता है आप जाने की तैयारी में हैं। भगवान बोले तुम्हें तो मेरे भक्तों का सहारा बन के रहना पड़ेगा उद्धव। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा प्रभु। भगवान बोले सन्यासी बन के रहो।
संन्यास का क्या रूप है? दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा बताई। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश बताया। एलगीत भिक्षु गीत के माध्यम से सुदृढ़ वैराग्य का उपदेश दिया। अंत में अपनी चरण पादुका देकर के उद्धव जी को बद्रीनाथ प्रभु ने भेज दिया। भगवान सपरिवार प्रभाषक क्षेत्र पहुंचे। वहां जाकर सब मदिरा पान करने लगे, आपस में लड़ने लगे, द्वंद्व युद्ध हुआ। 56 करोड़ यदुवंश में केवल 4-5 बचे, सब नष्ट हो गए। दाऊ दादा ने दिव्य रूप से ध्यान किया, अंतर्धान हो गए। भगवान वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। एक बहेलिया ने मृग समझ के भगवान के चरणों में बाण मार दिया। भगवान बोले, तू मेरे धाम को जा, तूने मेरे चरणों में बाण मारा है। दारुक सारथी को बुला के भगवान ने कहा, जाओ भैया द्वारिका में सबको कह दो 7 दिन समुद्र में डूब जाएगी मेरी दिव्य द्वारिका, सब खाली करके जाएं। भगवान का जो श्याम शरीर था वो एकदम प्रकाश में इतने जोर से प्रकट हुआ, इतने तीक्ष्ण प्रकाश में था कि कोई देख नहीं सकता। और वही पूज्य आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव ने परीक्षित से कहा, तुमने 7 दिन तक मुझसे खूब प्रश्न किए, अब मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या तुम मरोगे? सुखदेव ने कहा, मैं नहीं मरूंगा। मरेगा शरीर, आत्मा तो भगवान के चरणों में जाएगी। तक्षक सर्प आया, परीक्षित के शरीर को डसा, आत्मा भगवान के धाम को गई। बोल परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव भगवान की जय। और आप सब लोग मेरे साथ में भागवत के अंत में श्लोक को बोलेंगे। दोनों हाथ जोड़ने सभी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरे परम, तम नमामि हरे परम। जो प्रभु का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद मिला। आप सब ग्रामवासियों के सहयोग से इस दास पर कृपा हुई। मैया नर्मदा की कृपा से मुझे भागवत कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबके आशीर्वाद से सब लोगों ने खूब सहयोग किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके भंडार हमेशा भरे रहें। और मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, यह पहली भागवत कथा है मेरी, इसलिए वाणी के माध्यम से कथा कहते समय कोई बात आपको बुरी लगी हो तो इस मुझे बेटा समझ के आप माफ करना। आपके गांव का ही बालक हूँ। आपने जो आशीर्वाद पूज्य पिताजी को दिया, स्नेह दिया, वही आप मुझे भी दें। आज शर्मा मंडल मकोड़िया के नाम से यह मकोड़िया सारे क्षेत्र में जाना जाता है। ऐसे ही आप मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं इस गांव को सारे जगत में फैलाऊं। हमारे साथ में जिन्होंने भागवत का पूजन कराया, मूल पाठ किया, हमारे मामा जी पंडित अमित शास्त्री जी, इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। इस व्यासपीठ पर बिठाने में इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में संगीताचार्य, आर्गन पर हमारे अनूप भैया यादव जी, पेट पर हमारे पंकज भैया और ढोलक पर हमारे ऋषि भैया, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। सबने खूब साथ दिया और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने वाले, समय समय पर मुझे सूचना देने वाले, ऐसे करना है, ये करना है। हमारे राजेश सावरिया जी के लिए जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे। हेलो।
देखिए हमारे कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाते हैं हमारे राजेश भाई सावरिया, यहाँ पर सुदामा का रोल दिया, इनका जीवन भी सुदामा का है और मैं व्यासपीठ से इनका स्वागत करता हूँ। सब लोग ताली बजाकर क्या बोलना पड़ेगा, राधे। और अगली बार मकोड़िया को फिर वृंदावन तो मैं भाई को